एक गांव में ज़मींदार के घर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनके घर में उनकी दो बहुएं रहती थी, जो कि बाहर घर में शौच ना होने के कारण उन लोगों को बाहर शौच करने जाना पड़ता था और बाहर ही स्नान भी करना पड़ता था। तो वहाँ पे पुलिस जो थी वो उस बदमाशों को पकड़ लिया था, जो बदमाश उनकी वीडियो बना। शांति बोली, अरे देखा, आज हमारी इज्जत जाते जाते बची है और अब हम अपनी बहुओं के लिए घर में ही गुसलखाना बनवा देंगे। इसी तरह उस गांव के सभी औरतें बाहर नहाने जाती थी और वहीं बाहर ही उनको शौच करना पड़ता था। ये सब देखते हुए शांति बहुत परेशान होती थी। उनकी दोनों बहुओं को भी बाहर ही जाना पड़ता था। वो बोली, चलो अब हम भी नहाने चलते हैं, क्योंकि हमको देर हो जाएगी और वहाँ नहा के हमको वापस भी आना है। यही सब सोचते सोचते बिमला और उसकी दूसरी देवरानी दोनों यहाँ से चल देती हैं, क्योंकि वहाँ पे गांव की सभी औरतें नहा रही थी और इन दोनों को भी वहाँ तभी उनकी नज़र पड़ जाती है। वहाँ पे जो बाहर दो आदमी खड़े रहते हैं। यही सब देखते हुए वहाँ गांव की सभी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अब क्या होगा, अब तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। इसी तरह उन सभी औरतों को यही बात सताई जा रही थी, लेकिन बिमला देवरान और जेठानी दोनों दिमाग से काम लेती हैं। बिमला सोचती है, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, इन बदमाशों को तो हमें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो दोनों वहाँ पे नहा लेती है पहले, और नहाने के बाद जैसे बिमला और उसकी देवरानी दोनों आपस में बातें कर रही थी। चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फिर इसका भी कुछ इलाज करते हैं। यही सब सोचते हुए ये दोनों देवरानी और जेठानी वहाँ से जैसे नहाने के बाद गांव की सभी औरतें पानी के अंदर थी, क्योंकि उनको बाहर निकलने में लाज आ रही थी, क्योंकि वो बदमाश जो थे वहाँ पे उन लोगों की तस्वीरें निकाल रहे थे। अब यही सब सोच सोच के वो वहाँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि अब बाहर निकलने में शर्म आ रही थी। लेकिन बिमला मनी मन सोच लेती है कि अब तो हमें पुलिस को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुलिस को नहीं बताएंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। यही सब सोच रही थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब हम इस तस्वीरों को इनको दिखा के हम इनके साथ कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। यही सब दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, अब तो इन तस्वीरों से हमको दिखा के इन लोगों से बहुत ही अच्छी काम कर ले सकते हैं, इनके साथ गलत काम भी कर सकते हैं। हा। यही सब सोच के बिमला और उसकी जेठानी देवरानी उनके पास आ गई और बोली, देखो, सीधी तरीके से इस तस्वीरों को डिलीट कर दो, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। वो बोला, नहीं, हम तो नहीं करने वाले, जो करना है कर लो, तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगी तो मैं इन तस्वीरों को वायरल कर दूंगा। यही सब सोच के बिमला बोली, चलो ठीक है, अब हमें तो ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। यही सब सोच के बिमला उन लोगों को समझा रही थी, लेकिन वो थे कि मानने को ही नहीं तैयार थे। अब बिमला बेचारी भी क्या करती, उसको तो कुछ न कुछ करना ही था। बिमला बोली, अब तो हम पुलिस के पास ही चलेंगे। यही सब सोच के वो दोनों आपस में बातें करने लगी और घर आ गई। लेकिन उसकी देवरानी जो थी वो मना कर रही थी।
विमला बोली, नहीं नहीं, आज अगर हम चुप हो गए तो इनकी आदत पड़ जाएगी। यही सब सोच सोच के उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो हमें पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। यही सब सोच के विमला और उसकी देवरानी दोनों पुलिस के पास चल लेती हैं। अब तो कोई विकल्प नहीं था। अब विमला पुलिस को लेके वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को पकड़ा देती हैं। ये दोनों पुलिस के हवाले होते ही गांव वालों बहुत खुश होते हैं। पुलिस बोलती है, चलो अब इन लोगों को थाने ले चलो, वहीं पे इनके साथ देखते हैं क्या करना है, इनको अच्छी सबक सिखाना पड़ेगा। यही सब सोच के इधर जमींदार मनी मन सोच रहे थे, अब तो आज हमारी इज्जत जाते जाते बच गई। अब हम घर में ही शौच को बनवा देंगे, क्योंकि अब हमारी बहुएं बाहर नहीं जाएंगी, नहीं तो हमारी इज्जत नहीं बचेगी। यही सब सोच सोच के ज़मींदार अपने घर में और पूरे गांव भर में शौच का इंतज़ाम करने लगे। अब दोनों बहुएं मनी मन खुश होने लगी और गांव वाले भी खुश होने लगे, उनकी बहुओं की दाग देने लगे, क्योंकि ये दोनों बहादुर थी। तो बच्चों, कभी भी घर से बाहर शौच के लिए जाओ तो ध्यान देके